हाय एवरीवन। आज हम लोग नया वीडियो देखने जा रहे हैं विच इज़ ऑफ लेगेसी वर्सेस हसल। वीडियो होगा रैपबॉट भाई का। लेगेसी इज़ बेसिकली द रैप शो दैट रफ्तार एंड कृष्णा इज़ लॉन्चिंग टुगेदर। उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। एंड हसल, एज वी ऑल नो, वी यूज टू लव इट एट सम पॉइंट बट it had a good downfall. Let's start the video and see ki what is the difference between legacy and hustle, and see Rapbot by के thoughts, and I'll share my thoughts as well while we see this video. So बिना और दिए देखिए, let's start the video. भाई लोग, जब से रफ्तार भाई और कृष्णा भाई ने अपने नए रैप रियलिटी शो की अनाउंसमेंट करी है, जी हाँ, मैं लेगेसी की बात कर रहा हूँ। इस साल एक और रैप रियलिटी शो आने वाला है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। लिटरली अनाउंसमेंट के बाद से Fair enough, he's saying very सही बात। जब से लेगेसी का बात स्टार्ट हुआ कम्युनिटी में, भाई कोई दूसरा शो को फर्क नहीं दे रहा है, लाइक बीइंग ऑनेस्ट। मेरे पास मल्टीपल कॉल्स आ चुके हैं रैपर्स के। लोग पूछ रहे हैं कि भैया हम इस रियलिटी शो में जाए ना जाए, क्या जाना सही है। मैं बोल रहा हूँ भाई बिल्कुल जाओ। इस रियलिटी शो के पीछे रफ्तार है, कृष्णा है, कलमकार है। वही तो आई डोंट गेट इट, व्हाई आर पीपल इवन क्वेश्चनिंग कि इस शो में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। द मेकर्स आर द हिप हॉप स्टार्स, राइट? लाइक हिप हॉप के टॉप पे भी जो बैठे हैं दो बंदे में, जो दे आर द मेकर्स। व्हाई आर इवन थिंकिंग जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? गो एंड मेक सम फायर ओवर देयर। भाई फाड़ दो अपने आप, अपना सब कुछ वहाँ पे जाके। ऐसा मचा दो, ऐसा मचा दो कि तुम उनके लेवल पे पहुँच जाओ। Like, they are giving you that platform to become that person. Appreciate it and go there. I would love to see you all over there. Go and fuck, like, सबका गांड फाड़ दो भाई। इतना तगड़ा म्यूजिक बना के दो वहाँ पे। उनका विजन है, क्यों नहीं जाओगे? और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार बिल्कुल नहीं मिलती। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आर्टिस्ट दूसरे वाले रैप रियलिटी शो में जाने से डरते हैं या फिर जाने से हिचकिचाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट इस रैप रियलिटी शो ने, लेगेसी ने सबके सामने रख दिया है। जी हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट वही भाई मैंने देखा कल फिराक भाई का एंड उसका दोहन करेपा भाई का मैंने वीडियोस देखा भाई। कंपेयर टू अदर म्यूजिक, क्या बोलते हैं उनको, म्यूजिक हाउसेस, लेट्स कॉल इट दैट फॉर नाउ। कंपेयर टू अदर्स भाई, दैट्स अ मच बेटर कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर सो ओपन अबाउट इट। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, दैट्स अप टू यू। जाके जीतो तो सही बहनचो। तो कौन वो कंपटीशन भाड़ में जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का बात। कॉन्ट्रैक्ट में लेना तो सही लगे तो लो, वरना मत लेना बाद में। बट गो एंड एटलीस्ट विन दैट शो फर्स्ट, तब मिलेगा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट। तुम उस कॉन्ट्रैक्ट का अभी से क्यों माथा लगा रहे हो? सिर्फ आर्टिस्ट तक रखा जाता है, आर्टिस्ट को पढ़ाया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेगेसी ने सबके लिए अपने इंस्टाग्राम पेज पे ही रिवील कर दिया है। और ये सुन के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि इस रैप रियलिटी शो का जो विनर होगा उसके ऊपर लेगेसी जो है 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। That too within a year. That's a fucking huge amount. Like they are telling you that they will. तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? But it's okay. किसी को कॉन्टैक्ट समझ में नहीं आया तो नहीं करे, but at least go to that show. It will give you so much popularity and will put you in the highlight of the whole scene if you win that. लास्ट वीडियो में मैंने लेगेसी के बारे Haven't you seen like पहले वाले जितने shows हुए हैं उन सब के जो winners है वो एक बार highlight पे आ जाते हैं, but because of the contracts वो लोग फंस जाते हैं। but इसमें ये लोग कॉन्ट्रैक्ट एकदम बहुत अच्छा दिए हैं कंपेयर टू अदर्स, सो गो फॉर इट। में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तुम लोगों को बताया था कि लेगेसी कैसे बेटर हो सकता है बाकी रैप। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूँ, इट्स क्वाइट स्लो फॉर मी। आई लिंक हमारे रैपबॉट भाई का वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड शो सम लव। प्लेबैक स्पीड 1.25 विल बी गुड।
रियलिटी शो से अनाउंसमेंट के बाद अब कुछ और दिन गुजर गए हैं और हमें नई चीजें जानने को मिली है इस अपकमिंग रैप रियलिटी शो लेगेसी के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये रैप रियलिटी शो कैसा होने वाला है, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, कैसे तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। पर सिर्फ रैपर्स ही नहीं बल्कि अगर तुम एज एन ऑडियंस इस रैप रियलिटी शो को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये रैप रियलिटी शो जेन्युइन रियल क्राउड लेके आने वाला है। ऐसा कॉन्सेप्ट भाई मैंने इसके पहले देसी हिप हॉप में नहीं कौन अपने ऑडियंस के लिए भी है। आई डिडंट न्यू अबाउट इट, गॉट टू नो समथिंग न्यू। देखा है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। उसके साथ साथ हम इसे कंपेयर भी करेंगे एक और रैप रियलिटी शो से, नाम ले ही लेता हूं भाई हसल से, कि कैसे ये हसल से बेटर हो सकता है। मजा आएगा वीडियो में, बने रहो। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। नाम मत लो रैप बर्ड भाई, नहीं तो यू विल गेट द रोहन करियप्पा ट्रीटमेंट। उससे पहले मैं तुम लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक। देखो अगर तुमने नोटिस किया होगा तो मैं अब ज्यादा सॉन्ग ऑफ द डे फीचर नहीं करता हूं, बट जो फीचर करता हूं ना बहुत ही ऐसे मुद्दे गाना इंडियन हिप हॉप सीन को हमेशा के लिए। I don't have any problem with supporting other artists, but right now I'm here to see the video of Legacy versus Hustle, so I want to see that. ये बदल सकती है। जितने भी रैपर्स हैं जिनको डाउट हो रहा है कि भाई लेगेसी में हम पार्टिसिपेट कैसे करें, लेगेसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगा, तो तुम सबसे पहले जा सकते हो लेगेसी की ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि है thelegacy.live। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं भी दे दूंगा उसका लिंक, legacy.live का। गो डाउन बिलो फॉर एनी अपकमिंग रैपर्स, गो डाउन बिलो, जाके अपने आप को रजिस्टर करो एंड फाड़ दो भाई, फाड़ दो। उसे अभी अपने फोन पे ऑलरेडी खोल रखा है। जैसे ही तुम वेबसाइट ओपन करते हो तुम्हें स्टार्टिंग में ही अपलोड योर वीडियोस का ऑप्शन आएगा, जहां तुम वीडियो अपलोड करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि क्या वो मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, तो इसके बारे में लेगेसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तुम चाहो तो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा जो तुम्हारा बेस्ट वर्क है उसी को अपलोड करो, और इसके बाद बाकी तुम अपने टैलेंट के ऊपर छोड़ सकते हो। अगर तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है, तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये मत सोचना कि तुम लोग टैलेंटेड नहीं हो। everyone, like every fucking one of you have talent. जाओ और बस रजिस्टर करो। क्या मालूम भाई किस लक, देयर इज अ थिंग नोन एज लक एज वेल। क्या मालूम जो तुम टेक लो वो इतना अच्छा हो भाई, भले ही कुछ लोग बस मे भी ज़्यादा टैलेंट हो, बट तुम उनके ऊपर चल जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ लक। भाई फाड़ दो, गो एंड जॉइन दिस शिट। ये वीडियो काफी होगा लेगेसी टीम को तुम्हारी डिस्कोग्राफी तक पहुंचने के लिए। ऑलरेडी मेरी कुछ रैपर्स से, जैसे मैं झारखंड में रहता हूं, कुछ रैपर्स से मेरी ऑलरेडी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि लेगेसी टीम ने उनको ऑलरेडी कांटेक्ट किया है। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है भाई, मल्टीपल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, एक एंट्री डालो जो तुम्हारा बेस्ट वर्क है, और अगर टीम को पसंद आएगा वो डेफिनेटली तुम्हारी पूरी डिस्कोग्राफी चेक करेगी, तुम्हें सुनेगी और तुम्हें कांटेक्ट करेगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें ध्यान रखना है कि एंट्रीज जो है ना वो 25 अप्रैल तक ही ओपन, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो उससे पहले तुम्हें अपनी एंट्रीज अपलोड कर देनी है। ऐसा नहीं कि भाई आराम से एंट्रीज अपलोड करेंगे, भाई ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ट्राई करना कि 25 अप्रैल से पहले तुम। And do you think like the pioneers of Indian hip hop, Raftaar, one of the pioneers, and the top people right now in DHH community, Raftaar and Krishna वहाँ पे बैठे रहेंगे तुम्हें जज करने? Why are you even missing out on this? And they are the one who is running the show, not any external media party. गो भाई गो, जाओ एंट्रीज को अपलोड कर। अगर तुम वेबसाइट पे नजर डालोगे ना तो वेबसाइट में फॉर्मेट को भी एक्सप्लेन किया गया है। इसको देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम एवरी कॉर्नर, मतलब कि लेगेसी में जो रैपर्स आने वाले हैं ना वो इंडिया के हर कॉर्नर से आने वाले हैं, और शायद यहाँ पे रीजनल रैपर्स हमने एल्बम दी, बट एप्स इसमें रिकॉर्ड कैमरा ऑन वेबसाइट और आर्ट वोटिंग ऑडियंस लाइट सब पे देखने को मिले। एक और रियलिटी में जाके मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट कि तुम लोग सिर्फ मेरे वीडियो से सब समझ लो। जाओ रैप बर्ड भाई के चैनल पे एंड देखो वो वीडियो, बस उनका ओरिजिनल कंटेंट है। गो एंड शो हिम सम लव, उनके वीडियो पे जाओ एंड चेक दिस पार्ट आउट, ठीक है? यहाँ से अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने वो जो क्या है क्राइटेरिया वो सब तुम्हें देखना। गो टू रैप बर्ड भाई चैनल। डिफरेंट बनाता है भाई, इन्होंने अपना एग्रीमेंट, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो अगर तुम लेगेसी का इंस्टाग्राम जाके चेक करोगे वहां पे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाएगा जो ये बोलती है। मेरे को ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छा लगा, बी ऑनेस्ट। ट्रांसपेरेंसी जो लेगेसी दिखा रहा है
this is like very When an artist wins at this level, they step into the space where multiple opportunities come in, but not always with the clarity to navigate them. Exactly सही बात है, past में हमने already देखा. We signed the winner to provide focused support in that phase, helping them understand the creative and business side of the industry, structure their releases, build a clear direction for their career. The goal is to ensure that the winner is not left figuring things out alone and is able to fully capitalize on the opportunity they have earned. So basically, जो winner होगा उसको proper support दिया जाएगा legacy team के side से. आगे उसे कैसे रिलीजेस करने हैं, किस टाइप के गाने ड्रॉप करने हैं, शायद उन्हें मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और बेसिकली जो विनर होगा उसको टीम जो है वो बाद में भी सपोर्ट करेगी. इसके साथ साथ प्राइस के बारे में भी बताया गया है. द विनर विल बी ऑफर्ड अ 1 ईयर एक्सक्लूसिव डील विद 1 ईयर ऑप्शन एट लेगेसीज डिस्क्रिप्शन, वेयर लेगेसी विल एक्ट एज द रिकॉर्ड लेबल. 1 साल की एक्सक्लूसिव डील होगी, लेगेसी रिकॉर्ड लेबल की जैसा एक्ट करेगा. सिंपल है. द स्ट्रक्चर इज बिल्ट 50. इसमें एक चीज़ मैंने हर जगह सुना, फिराक भाई ने भी बोला एंड रोहन कारयप्पा भाई ने भी बोला कि इसमें थोड़े इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े से दो चीज़ है जो लोग उसके वजह से हिचकिचा रहे हैं. एक है कि 1 साल अगर मैं आप घुस जाओगे तो अगले साल फिर आप अगर एजेंसी आपको रखना चाहे तो वो रखेगी आपको. उसमें आपके पास एग्जिट का ऑप्शन, इसमें तो अभी कुछ एग्जिट क्लॉज नहीं है, होगा कुछ एग्जिट क्लॉज अलग बात है. बट आप अपनी मर्जी से दूसरे साल कंटिन्यू नहीं करना चाहो तो वैसे ऑप्शन नहीं है. एंड इसमें एक और चीज़ गलत है कि मतलब ख़राब है, गलत नहीं, आई एम सॉरी. इसमें एक और चीज़ ख़राब है जो मैंने सुना बाकी लोगों से, मेरे को उतना आइडिया नहीं है इन सब के बारे में, कि द मैनेजर एंड योर लेबल विल बी द सेम, जो नहीं होना चाहिए. अगर ख़राब मैनेजर और लेबल सेम है तो वो हमेशा लेवल के के प्रायोरिटी पे काम करेगा रादर देन आपके प्रायोरिटी पे. सो या बट आई गेस उस पर भी कुछ होगा. उसमें विल हैव टू सी फ्यूचर में क्या होता है. 50 revenue share across all verticals, including music, live, brands and media. 50-50 revenue दोनों share करें. With all execution and third party costs will be managed by Legacy. 2 करोड़ रुपए रिकूप करेंगे, दैट इज ऑल्सो फेयर. भाई वो अपना खर्चा कर रहे हैं तो दे नीड टू अर्न समवेयर ना. वो सिर्फ पैसा उड़ा थोड़ी देंगे किसी पे. दे ऑल्सो नीड टू अर्न ना. तो या आई गेस दिस इज pretty fair. As part of this commitment, Legacy will invest INR 2 crore in 1 year. 2 करोड़ रुपए विनर पे इन्वेस्ट किए जाएंगे. 50 लाख रुपए जो है ना वो एडवांस पे किए जाएंगे एज वैल्यू, विच द रिमेनिंग डिप्लॉयड अक्रॉस म्यूजिक प्रोडक्शन. और बाकी म्यूजिक प्रोडक्शन वीडियोस और जो रैपर्स के लिए गाने बनाए जाएंगे उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे. और इन्वेस्टमेंट्स आर रिकवेबल आफ्टर व्हिच द आर्टिस्ट कंटिन्यूज टू रिसीव 50% रेवेन्यू अक्रॉस द कैटलॉग, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन इन सक्सेस ऑफ देयर म्यूजिक. और जब लेगेसी को पूरा रेवेन्यू मिल जाएगा उसके बाद जो गाने पहले बनाए गए हैं उसमें 50-50 रेवेन्यू शेयर आर्टिस्ट का होगा और लेगेसी का होगा. मेरे हिसाब से फेयर डील है भाई. बहुत सारे लोग लग सकते हैं 50-50 आर्टिस्ट को ज्यादा मिलना चाहिए, बट लेगेसी या फिर इतने बड़े रैप रियलिटी शो को बनाने के लिए सिर्फ अकेले कलाकार या फिर रफ्तार कृष्णा नहीं करेंगे. बहुत सारे स्पॉन्सर्स आएंगे, बड़े लेबल इन्वेस्ट करेंगे. इसमें इन्वॉल्वमेंट हमें ऑलरेडी लेवल का देखने को मिला है. ठीक है, तो भाई उनको भी पैसे देने पड़ते हैं. बट स्टिल 50-50 मेरे हिसाब से बहुत ही फेयर डील है. और सबसे ज्यादा फेयर है कि कॉन्ट्रैक्ट को एकदम बिल्कुल सामने रख देना, ऑडियंस के साथ बिल्कुल क्लियर रहना और उनके दिमाग में डाउट ही रहेगा कि भाई फ्यूचर में क्या होगा. भाई जो चीजें तुम्हारे सामने है एंड होपफुली लेगेसी ने जो चीजें प्रॉमिस करी है या फिर जो चीजें बोली है वो उसको फुलफिल करी है, डेफिनेटली करी. सो यस, दिस वाज द वीडियो. आई होप लेगेसी को लेकर के चीजें भाई जाओ रैपबॉट भाई के चैनल में वो पार्ट देख लो जो मैंने स्किप किया. प्लस ही हैज़ मेड एन इनक्रेडिबल वीडियो, बहुत अच्छे से समझाए हैं. तो जाओ इनका भी वीडियो पे लव दो, गिव हिम लव एज वेल. ठीक है, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. या बाय.